हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एस के वर्मा और हम कर रहे थे 10th विज्ञान का पार्ट नंबर 6 जैव प्रक्रम। ठीक है, आज वाले लेक्चर के अंदर हम करेंगे श्वसन के बारे में। श्वसन क्या होता है, देखिए नोट से करना है। ठीक है, बुक को मैंने नोट्स में इजी बना रखा है। तो श्वसन क्या होता है, तो पीछे वाले लेक्चर के अंदर मैंने पोषण का जो है मनुष्य के अंदर पोषण होता है सारी जो प्रक्रिया मैंने करवा दी थी। श्वसन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। श्वसन को बोलेंगे रेस्पिरेशन। देखिए श्वसन क्या होता है, श्वसन के अंदर हम क्या करेंगे, हम या रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हवा में जो ऑक्सीजन पड़ी है उसको हम फेफड़ों के जरिए, ठीक है, दिल तक भेजेंगे, हमारे हृदय तक भेजेंगे, और हमारा हृदय क्या करेगा, हमारी कोशिकाओं तक भेजेगा। और कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन जाएगी वहाँ पे फूड भी पड़ा है और ऑक्सीजन भी जाएगी। फूड और ऑक्सीजन आपस में एक रासायनिक अभिक्रिया करेंगे और क्या होगा, एनर्जी या ऊर्जा पैदा होगी। ठीक है, तो श्वसन की परिभाषा क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है और उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन को तोड़कर ऊर्जा बनाने में किया जाता है, उसे हम श्वसन कहते हैं। देखिए दोबारा आराम से करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, श्वसन कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन को, हवा में जो ऑक्सीजन है उसको मैं फेफड़ों में लेके जाऊंगा। फेफड़ों से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, मेरे हृदय मतलब हार्ट तक जाएगी, दिल तक जाएगी। दिल क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को पहुंचाएगा मेरी पूरी शरीर की कोशिकाओं तक। अब कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंच गई, ठीक है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंच गई, कोशिकाओं तक फूड भी पहुंचेगा, मतलब ग्लूकोज पहुंचेगा। तो वहां पे ऑक्सीजन और जो फूड है, ग्लूकोज है, उनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी और क्या होगा, ऊर्जा पैदा होगी। इस प्रक्रिया को बोलेंगे हम श्वसन। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना और उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन को तोड़कर ऊर्जा बनाने में करना, उसको क्या बोलेंगे, हम श्वसन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जब कोशिका के अंदर, जैसे ये मेरी शरीर की कोशिका है, ये इसका केंद्रक है, यहाँ पे क्या पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंची। ठीक है, मान लीजिए ऑक्सीजन है और यहाँ पे खाना भी है, फूड भी है। तो फूड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, इसको बैलेंस बाद में कर लेना आप। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से उल्टा होती है ये। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया आपने की थी ना, उससे ठीक उल्टी इक्वेशन है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में, और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस एनर्जी को हम एटीपी के रूप में बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो श्वसन की परिभाषा आपको पता लग गई। अब पढ़ेंगे हम श्वसन। श्वसन का मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेके जाना, शरीर की कोशिकाओं तक, और उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना भोजन को तोड़ने में, ताकि भोजन से हम ऊर्जा पैदा कर सकें। तो अब पढ़ेंगे हम श्वसन के प्रकार। श्वसन के दो प्रकार होते हैं, एक तो हवा की उपस्थिति में श्वसन, एक होता है हवा की अनुपस्थिति में। मतलब एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, हम भोजन को तोड़ सकते हैं हवा की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या फिर तोड़ सकते हैं भोजन को हवा की अनुपस्थिति में, मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, हवा का मतलब है कि ऑक्सीजन के बारे में बात करें हम। तो श्वसन के प्रकार देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, मतलब ऑक्सीजन है या नहीं है, उसके हिसाब से श्वसन दो प्रकार का होता है। एक तो वायवीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरोबिक, मतलब एयर से बन गया एरोबिक, और अवायवीय या फिर एनारोबिक। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम वायवीय श्वसन क्या होता है। वायवीय मतलब वायु की उपस्थिति में श्वसन करना, मतलब हवा की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन को तोड़ना। जब भोजन को वायु अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो तोड़ा जाता है ताकि उससे ऊर्जा निकाली जा सके, तो ऐसे श्वसन को हम वायवीय श्वसन कहते हैं। बिल्कुल आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, समझना है चीज़ों को कि क्या हो रहा है श्वसन के अंदर, हम करते क्या हैं। देखिए ये ग्लूकोज है आपके खाने के अंदर, फूड के अंदर, और ये ऑक्सीजन आपकी कोशिका तक पहुंची। दोनों के बीच में
अभिक्रिया हुई, वायवीय श्वसन, मतलब देखो ऑक्सीजन आ गया ना, मतलब वायु में ऑक्सीजन थी, तो दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई, इसको हमने तोड़ दिया कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। तो ये वायु की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन को तोड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ऐसे श्वसन को क्या बोलेंगे हम? वायवीय श्वसन। ठीक है, फिर आता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में क्या करेंगे? भोजन को तोड़ेंगे, लेकिन वायु की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, जब भोजन को वायु अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन या वायु है ही नहीं, उसकी अनुपस्थिति में हम भोजन को तोड़ रहे हैं ताकि भोजन से ऊर्जा निकाली जा सके, तो ऐसे श्वसन को अवायवीय श्वसन या किण्वन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किण्वन क्या होता है, किण्वन भी बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया के अंदर क्या होगा? देखिए, ये ग्लूकोज है, ठीक है, और इसको तोड़ेंगे, अवायवीय श्वसन या किण्वन, मतलब ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या ये टूटेगा ना, तो C2H5OH, C2H5OH, इसको बोलते हैं एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। एथेनॉल, ठीक है, या इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी। वायवीय श्वसन में जो फूड जो टूटा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एनर्जी बनेगी, लेकिन पानी नहीं बनेगा, पानी की जगह क्या बनेगा? एथेनॉल, C2H5OH बनेगा, और भोजन को तोड़ा जाएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऐसे श्वसन को बोलेंगे अवायवीय श्वसन या किण्वन, और इसमें ये C2H5OH आएगा, मैं ठीक कर दूंगा इसको, C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है। ठीक है, OH। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन, दो टाइप के श्वसन आपने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे जो श्वसन हम करते हैं, मतलब जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है हमारी कोशिका के अंदर। देखिए, श्वसन में चरण, देखिए श्वसन की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, मतलब 2 स्टेप में कंप्लीट होगी श्वसन हमारी कोशिका के अंदर। ठीक है, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? देखिए, ये मान लीजिए मेरे शरीर की कोशिका है, एक कोशिका है, सिंगल सेल, ठीक है, ये इसका केंद्रक है। तो ये क्या है? कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पड़ा है? हम ग्लूकोज पड़ा है, ये मान लीजिए ग्लूकोज पड़ा है, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, यौगिक है। तो ग्लूकोज तोड़ा जाएगा, 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड बनेगा या यौगिक बनेगा, और 3 कंपाउंड वाला एक और यौगिक बनेगा, ठीक है। 3 कार्बन वाला उस कंपाउंड को बोलेंगे हम, या यौगिक को बोलेंगे पायरुवेट, और दूसरे को 2 पायरुवेट के, ठीक है, 2 पायरुवेट के अणु में टूट जाएगा। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो ग्लूकोज जो है 3 कार्बन वाला एक पायरुवेट और 3 कार्बन वाला दूसरा पायरुवेट का अणु में टूट जाएगा। तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो यह चरण कहाँ होता है? शरीर की कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में होता है, इस कोशिका द्रव्य के अंदर। इस चरण में ग्लूकोज जो कि कोशिका की कोशिका द्रव्य के अंदर पड़ा है, ठीक है, 6 कार्बन वाला यौगिक है, उसका प्रत्येक अणु पायरुवेट 3 कार्बन वाला जो यौगिक है उसके 2 अणुओं में टूट जाता है। मतलब एक ग्लूकोज का एक अणु पायरुवेट के 2 अणुओं में टूट जाएगा, तो 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन 6 कार्बन हो गए। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम? ग्लाइकोलाइसिस है। मतलब ग्लूकोज का लाइसिस मैंने तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़ना 3 कार्बन वाले अणुओं में, हो गया। ये कोशिका द्रव्य के अंदर प्रक्रिया, ये चरण हुआ। अब दूसरा चरण होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक भाग होता है कोशिका का, ठीक है, आपको पता है, जिसके अंदर एनर्जी बनती है। ये उसकी पिक्चर दे रखी है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, और ये इसका लिक्विड दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पड़ा है। देखिए, अब दूसरा जो चरण होगा उसको बोलेंगे हम क्रेब्स साइकिल, इंग्लिश में क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइंटिस्ट का नाम है, क्रेब्स साइकिल। यह चरण कहाँ होगा? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पड़ा होता है? कोशिका द्रव्य में ही पड़ा होता है, ठीक है। मतलब पहला चरण तो कोशिका द्रव्य के अंदर होगा, दूसरा चरण कोशिका द्रव्य के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का जो संरचना पड़ी होती है ना, उसके अंदर होगा। और इस चरण में क्या होगा? जो पायरुवेट के 2 अणु बने थे
ये पायरुवेट के 2 अणु बने थे, दोनों अणु कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में पहले भेज दिए जाएंगे। कोशिका द्रव्य में बने थे ना पायरुवेट के 2 अणु, वो पहले कहाँ भेजे जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, देखो जो पायरुवेट है, ठीक है, इसके अंदर ये वो नहीं है, ये प्रक्रिया नहीं है, ये तो पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, जो पायरुवेट पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगा और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊर्जा पैदा होगी। ठीक है, ऐसे बनेगा। ये प्रतिक्रिया नहीं है, ये तो पूरी है, पूरी रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है। तो श्वसन की पूरी प्रक्रिया को कुल मिलाकर कैसे लिख सकते हैं? ग्लूकोज को हमने पायरुवेट में तोड़ा था और पायरुवेट ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की थी, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये पूरी की पूरी अभिक्रिया होगी। मतलब क्या हुआ? जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, तो कैसे होगा? सबसे पहले तो जो ग्लूकोज पड़ा है ना कोशिका द्रव्य के अंदर, उसको पायरुवेट में तोड़ा जाएगा और वो पायरुवेट फिर ऑक्सीजन के साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अभिक्रिया करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी ऐसे पैदा होते हैं। ये प्रक्रिया होगी श्वसन, वायवीय श्वसन के चरण। ठीक है, बिल्कुल आसान था, आपने आराम से करना। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, व्यायाम के दौरान हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, तो आपकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। क्यों दर्द होने लगता है? देखिए जब हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मांसपेशियां क्या करेंगी? सिकुड़ेंगी, फैलेंगी, तभी आप व्यायाम करोगे। ठीक है, मांसपेशियां सिकुड़ेंगी, फैलेंगी और एटीपी की जरूरत पड़ती है मांसपेशियों के सिकुड़ने फैलने के लिए। ठीक है, जबकि हमारे शरीर में एटीपी का निर्माण इतना नहीं हो पाता। जब हम व्यायाम करते हैं ना, मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने के लिए जो एटीपी की जरूरत बढ़ जाती है। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो मांसपेशियां सिकुड़ेगी, फैलेगी और एटीपी की डिमांड बढ़ेगी, और एटीपी की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन हमारे शरीर में एटीपी का इतना प्रोडक्शन या निर्माण नहीं हो पाता जितनी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो। तो इस स्थिति में क्या होगा? मांसपेशियों में मौजूद ग्लाइकोजन, मांसपेशियों के अंदर क्या है? उसके अंदर भी तो मांसपेशियों की कोशिकाओं के अंदर भी ग्लूकोज है, और ग्लूकोज के जुड़ने से ग्लाइकोजन बनता है। ठीक है, ग्लाइकोजन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पहुंचा नहीं पाएगा, हमारा जो दिल है ना, ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो और डिमांड ज़्यादा है, उतनी ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारी मांसपेशियों में क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन को पहले ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज में तोड़ा जाएगा, और तोड़कर फिर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बनेगी। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ के बनेगी, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ा जाएगा, और ग्लूकोज को फिर अगर तोड़ोगे ना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो लैक्टिक एसिड, जैसे आपने अवायवीय श्वसन में किया था, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बनना था, तो लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बनेगी। देखिए आगे क्वेश्चन बता रहा हूं मैं इसके अंदर। ठीक है, मतलब जो ग्लूकोज है C6H12O6 जो हमारे मांसपेशियों के अंदर है, वो किस में टूटेगा? लैक्टिक एसिड में प्लस एनर्जी। ये लैक्टिक एसिड बनेगा, एनर्जी आपको मिल जाएगी मांसपेशियों को सिकुड़ने फैलने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, लेकिन ये लैक्टिक एसिड बनेगा। जब लैक्टिक एसिड की मात्रा हमारी मांसपेशियों में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प, मतलब ऐंठन होने लगती है मांसपेशियों में, जिससे दर्द होता है, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड ना आपकी मांसपेशियों में जमा होने लग जाएगा, और उसको नहीं निकालोगे तो वो लैक्टिक एसिड क्या करने लगेगा? वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा, दर्द होने लगेगा आपकी मांसपेशियों में। और थोड़ी देर आप आराम करोगे, लैक्टिक एसिड धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल जाएगा, और फिर आपको फिर मांसपेशियों में दर्द चला जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एटीपी की डिमांड बढ़ जाती है एक्सरसाइज के लिए। तो एटीपी किससे बनेगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से। लेकिन ग्लूकोज तो पड़ा है मांसपेशियों के अंदर, लेकिन ऑक्सीजन पूरी पहुंच नहीं पाती है। दिल पूरा कोशिश करता है, फुल धड़कता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों के अंदर जो ग्लूकोज है उसको तोड़ेंगे लैक्टिक एसिड में और ऊर्जा ले लेंगे, और लैक्टिक एसिड जो वो जमा होता रहता है, और वो लैक्टिक एसिड ज़्यादा जमा होने से ना वो निकल नहीं पाता, उससे मांसपेशियों में दर्द होने लग जाएगा,
और धीरे धीरे आप आराम करोगे, वो लैक्टिक एसिड बाहर निकल जाएगा, आपकी मांसपेशियाँ जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, आपका दर्द चला जाएगा। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर के अंदर इतना ही हम करेंगे। श्वसन क्या होता है, वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या है, श्वसन के चरण और मांसपेशियों में हमारे दर्द क्यों होता है एक्सरसाइज के दौरान, वो हमने पढ़ लिया। बिल्कुल आराम से करना, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, आप आराम से करेंगे तो आपको चीज़ें आराम से समझ में भी आने लग जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।